आधा ये डबल मर्डर बारी शॉकिंग है। पति पत्नी दोनों की एक जगह पे मौत हो जाती है। 20 दिन की बेटी उनके बाजू में रोती रहती है जोर जोर से। किसी को नहीं पता कि दोनों की एक साथ जान कैसे चलेगी। ना कोई शरीर पे निशान, ना कोई भी ऐसी चीज की नजर आई कि ये कत्ल है। लेकिन मरने से पहले पति पत्नी ने अपने कातिल का नाम बता दिया था। एक वॉइस मैसेज जिसने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया कि कैसे पति पत्नी को दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन किसी को शक ना हो ऐसा प्लान किया। तो कैसे ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई, क्या उस वॉइस मैसेज में मैं जो मैसेज था, और क्या कौन था इस मर्डर में इन्वॉल्व, ये सब हम इस मर्डर मिस्ट्री में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। आगरा में एक बड़ा ही बिजनेसमैन परिवार रहता है, और जो उनके परिवार के मुखिया में यानी जो बड़े बेटे हैं विनय, उनकी शादी कुछ साल पहले 2 साल पहले यानी डॉली से होती है। उनको अभी हाल में ही उनका एक बच्चा होता है जो उनकी बेटी है वो 20 दिन की है। और परिवार बड़ा अच्छा होता है, सेटल होता है। और जो विनय है उनका पायल का काम होता है। विनय की लाइफ अच्छी चल रही होती है, लेकिन उनके और भी परिवार में लोग होते हैं जिनको लेकर उनके परिवार में बड़ा टेंशन चल रहा होता है। उनके 2 भाई और होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा होता है। फैमिली में थोड़ा टसल था। मम्मी पापा सब साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, आसपास में ये सब खंडहर था। अब वो ये बड़े थे तो इनके नाते फैमिली बड़ा प्रेशर बनाती थी कि अब एक बिजनेस इनको भी दे दो। एक दिन अचानक पुलिस पे फ़ोन आता है। पुलिस को कॉल आता है कि यहाँ दो लोगों की डेड बॉडी घर में पड़ी है। वो डेड बॉडी होती है विनय की और उनकी पत्नी डॉली की। 20 दिन का बच्चा वहाँ बैठा होता और चीख चीख कर रोता है। पुलिस मौका वारदात पे पहुँचती है तो देखती है कि अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं, शरीर पे कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। और बॉडी देख के तो कुछ लग ही नहीं रहा कि किसी ने गला दबाया, कुछ ऐसा किया है। जिसने फ़ोन किया था संदीप इनका साला है, और इनके साले ने फ़ोन कर पुलिस को बताया था। तो पुलिस शॉक हो जाती है कि संदीप ने बताया थे। संदीप का हाथ नहीं। पुलिस संदीप को पूछती है कि तुम कैसे। तो संदीप जो चीज़ें बताता है वो बड़ी शॉक करने वाली होती है, और वो इस मर्डर मिस्ट्री की स्टार्टिंग पॉइंट होती है जो इस मर्डर मिस्ट्री को खोलेगी। संदीप बताता है कि 11:15 मुझे जीजा जी ने वॉइस नोट भेजा और उन्होंने बोला कि इन लोग ने मुझे मार दिया, इन लोग ने हमें कुछ जहरीली चीज़ खिला दी है, हम मर जाएंगे। ये वॉइस नोट 11:15 को पहुंचता है, लेकिन जो संदीप है वो पुलिस को 1:30 बजे के आसपास फ़ोन करता है। तो इतना टाइम कैसा लग जाता है, और वो तब तक तड़प के मर जाते। और संदीप को किन लोगों का नाम बताया था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो संदीप बताता है कि मैं IITI का एग्ज़ाम देने गया था। मैं एग्ज़ाम सेंटर चला गया। मुझे जब मैसेज आया तब मैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर था, तब तक मैं मैसेज देख नहीं पाए। 1 बजे मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ, मैं बाहर निकला, मैंने अपना मोबाइल चेक किया, मैंने तुरंत वॉइस नोट सुना और मैं भागा गया घर पे अपनी बहन के। मैं बहन के घर पे गया, देखा दरवाज़ा खोल के तो बच्ची रो रही थी 20 दिन की, और मेरे जीजा और मेरी बहन दोनों लोग मृत हालत में पड़े थे। तब मैंने आपको फ़ोन किया। वॉइस नोट पे किसका नाम था? वॉइस नोट पे नाम था इनके मम्मी का, इनके तीनों भाइयों का। यानी घर वालों पे उन्होंने संगीन आरोप लगाए थे कि इन लोग मेरी जान ले रहे और इन लोग ने मुझे कुछ जहर वाला खिला दिया है। फिर मौका वारदात से एक चीज़ मिली जो मतलब जो वॉइस नोट भेजा था उसको फैक्चुअली राइट करेक्ट कर दे रहे थे। क्या वहाँ 2 लड्डू थे और दोनों लड्डू ही आधे खाए हुए थे। वो आधा लड्डू खाने के बाद इनकी जान चली गई। पुलिस ने तुरंत इनकी माँ को, और जो भवानी देवी है, इनके जेठ को और उनकी जेठानी नीलम को, इन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया तुरंत। जो कंप्लेनेंट थे वो इनके पिता बने देवर दयान, जो और इनका देवर जो वो भी इसमें इन्वॉल्व था, राम नाम है जिसका। इन तीनों 4 लोगों ने मिल गए इन्हें जहर वाला लड्डू दिया, और वो जहर वाला लड्डू खाने के तुरंत बाद इनकी मौत हो गई। देखिए टसन चल रहा था, लेकिन किसी की माँ बोलेगी प्रसाद आया है बेटा खा ले, और जाके खुद देवर देगा तो विश्वास करके कोई भी खा लेगा। खा लिया, वो तड़पता रहा, उसने सोचा आखिरी दम पे क्या करेगा, वो तड़पने लगा। तो उसने इन्होंने जो फैमिली उन्होंने दिमाग लगाया, उन्हें जाते जाते अपने साले को इसकी करतूत बता दी। फ़ोन के एक वॉइस नोट मैसेज भेजा, जिसके बाद साला आया और सब चीज़ें खुल ली। मर्डर मिस्ट्री जो है वो पता चला कि किस कौन इसके पीछे है। कबूल करी है हत्या की बात कि उन लोग ने कैसे मारा इन्हें, जो जिसमें जेठानी का मुख्य आरोपी के रूप में नाम आ रहा है, और उसमें सहायक इनकी माँ और उनका देवर। तो ये 4 लोगों ने पैसे के लालच में प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर अपने ही बेटे और बहू की हत्या कर दी। इन्हें ज़रा भी नहीं लगा कि बाद में ये बचेंगे नहीं, क्योंकि जहर है, पोस्टमार्टम में ज़रूर आता। ये दिखाना चाहते थे कि हार्ट अटैक हो गया,
लेकिन एक सब दोनों वो हार्ट अटैक कैसे आएगा। तो इनकी प्लानिंग तो थी की तरी रहेगी, लेकिन इनका मकसद यही था कि इन्हें मारना है और ये मारने में कामयाब भी हो गए, लेकिन पूरी जीवन जो है इन्हें जेल में बिताना पड़ेगा। शायद ये उस प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे वो इन्हें मिल पाएगी। तो ये थी आज की डबल मर्डर मिस्ट्री और बड़ी शॉकिंग स्टोरी थी। ऐसी एक और डबल मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री जो है वो मैं आप तक लेके आऊँगा अगली स्टोरी में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।